वालेकुम। यार वो गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपसे बात हुई थी कि इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर थे, उनकी शहादत के बाद जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और ईरान ने जो है वो इसराइल को डायरेक्ट हमले की धमकी दी थी और ईरान ने कहा हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज करने के सख्त नताज भुगतने होंगे इसराइल को। और इसी तरह हिजबुल्लाह ने भी जो है वो इसराइल को डायरेक्ट अटैक की धमकी दी थी। मैंने आपको बताया था कि ईरान ये चाहता है कि वो यौम गिरिया और जो जूश कम्युनिटी है उनका एक त्यौहार है, वो उस दिन अपने मुख्तलिफ़ किस्म के रिचुअल्स करते हैं। ईरान का इरादा है कि वो उस दिन ईरान चाहता है कि वो उस दिन जाकर अटैक करे। ईरान ने जब ये धमकी दी तो उसके बाद जो रशिया के आर्मी चीफ़ हैं वो 5 अगस्त को हंगामी दौरा किया था उन्होंने ईरान का, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये ख़बर चली जो ईरान है वो रशिया से एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है S-400 वो लेने जा रहा है और वो इंस्टॉल करने जा रहा है। ज़ाहिर बात है क्योंकि ईरान जो हमला करने जा रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ज़ाहिर बात है जब ईरान हमला करेगा तो उसकी रिटेलिएशन भी आएगी, तो उस रिटेलिएशन को इंटरसेप्ट करने के लिए ईरान ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एक स्टॉक मार्केट क्रैश आया और पूरी दुनिया के अंदर जो है स्टॉक मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ गई। और पर्टिकुलरली उन ममालिक के अंदर के जिनके अंदर जो है इसराइल और अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो ईरान है वो इसराइल को साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि इसराइल की जो आवाम है वो बंकर्स के अंदर रहने पर मजबूर है और उनकी जो मिलिट्री है उन्होंने अपनी आवाम को ये हिदायत जारी की हैं कि ईरान के मुमकिन हमले तक वो बंकर्स के अंदर रहें। और जो इसराइल की लोकल मार्केट है उसके अंदर जो फूड आइटम्स की सेल्स हैं वो 35% तक इंक्रीज़ हो गई। इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब के अंदर OIC के इजलास के अंदर जो है मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की और सब इस्लामी ममालिक ने जो इस्माइल हानिया की शहादत है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया। बड़ी खुशाइन बात है कि सऊदी अरब ने कहा कि हम इस तरह ईरान की सोवरेनिटी को चैलेंज करने की मजम्मत करते हैं और हम किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं देते कि वो किसी भी दूसरे मुल्क की इस सोवरेनिटी को चैलेंज करें। इसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह है उन्होंने इसराइल को धमकी दी है कि वो जो नॉर्दर्न इसराइल है जहाँ पर उसकी फैक्ट्रीज़ हैं तो वो उसको 30 मिनट्स के अंदर फ्लैट करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हिजबुल्लाह जो है वो इतना ताकतवर है कि वो इसराइल पूरे के पूरे इसराइल को इस वक्त का गाज़ा बना सकता है। हिजबुल्लाह के लिए ये करना इतना आसान नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी नहीं है। और लेबनान की ऑफिशियल आर्मी आप सब जानते हैं यकीनन कि जो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी है वो इतनी ताकतवर नहीं है कि, और ऑलरेडी जो है वो एक कमज़ोर इकॉनमी वाला मुल्क है, तो वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह इसराइल के साथ फुल फ्लेज वार में जाता है तो यकीनन जो है इसराइल जो है वो भी इस सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देगा और लेबनान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और हो सकता है कि अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादियों समेत हिजबुल्लाह पर भी टूट पड़े और जो है वो बैरूत जो एक खूबसूरत शहर है बैरूत को भी वो फ्लैट करके। अब जानते हैं कि ईरान जो है वो इतना ताकतवर नहीं है और उसकी जो ताकत है वो उसकी मैन पावर है और उसकी जो मलेशियाज़ हैं पूरी, तो वो अपने मलेशियाज़ के ज़रिए अपने मुखालिफिन को हमेशा से तंग करता है और उनके गिर्द घेरा तंग करता है। इसी तरह इराक़ के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर कुछ रॉकेट्स फायर किए गए और उनके अमेरिका के कुछ फौजी इंजर्ड। अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचाया गया मिडल ईस्ट के अंदर तो वो काइनेटिक किस्म का अटैक करेंगे और ईरान की 52 तनसीबात को निशाना बनाएंगे। तो जबकि इस हमले की ज़िम्मेदारी बराह रास्त ईरान ने कबूल नहीं की। मैंने आपको बताया था कि ईरान शुरू से ही शैडोज़ के अंदर जो है वो एक प्रॉक्सी लड़ता आया। इन्होंने ईरान के ऊपर अब जिम्मेदारी आन पहुंची है कि वो डायरेक्ट वार के अंदर जाए और इसराइल और अमेरिका की यही ख्वाहिश है कि वो इस एरिना को, इस बैटल फील्ड को ईरान तक फैला दें। जो पहले 40 किलोमीटर की पट्टी के अंदर जो गज़ा के अंदर जंग लड़ी जा रही थी और जो टनल वार है उसमें जो है वो इजरायली आर्मी जो IDF है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही, तो वो ये चाहते हैं कि इस वार जोन को हम फैला दें। और यकीनन किसी भी कमज़ोर इकॉनमी वाले मुल्क के लिए जंग अफोर्ड करना इतना आसान नहीं है। हम सब जानते हैं कि ईरान का जो मिलिट्री बजट है वो $9 बिलियन है और इसराइल का जो एक छोटा सा मुल्क है उसका $23 बिलियन है, उसके साथ अमेरिका की एड उसको अलग से है। फिक्र की बात है कि किस तरह से ईरान जो है वो स्टेलमेट पैदा करता है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद। जो ईरान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो वो उसको किस तरह से ईरान जो है वो जवाब देता है।